मैट्रिक क्लास सुन टेक्स्ट बुक बोर्ड से है। यूनिट नंबर 1 सेट्स एंड फंक्शंस। आज हम सेट्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स वर्ड ये तो हम पहले क्लास 6 से लेकर पढ़ते आ रहे हैं कि सेट हम किसको कहते हैं। सेट इज अ वेल डिफाइंड collection or distinct object known as set। ऐसी चीजों का मेल जो जुदा जुदा लिखी हो, जिसको हम अच्छी तरह से समझ सकें, वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ हो, उसको हम सेट कहते हैं। हम पिछली क्लासेस में सेट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेट का नाम जो होता है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से होना चाहिए। सेट के जो अंदर मेंबर्स मौजूद होते हैं, एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, वो हमारा ऑलवेज स्मॉल होने चाहिए। सेट में कभी भी अंदर जो नंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिपीट होगा तो नंबर गलत हो जाएगा और वो सेट हमें नहीं चाहिए। अब देखिए, आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक हर क्लास में मौजूद है। सम इंपॉर्टेंट सेट, कुछ ऐसे सेट हैं जिसका नाम और उसकी स्टार्टिंग शुरुआत कौन से नंबर से होती है। तो आए आज हम वो सीखते हैं। देखिए, नंबर 1 है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सेट क्या होता है? जो हमें n से डिनोटेट करना पड़ता है, कैपिटल N, जिसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए 1 2 3 अप टू सो ऑन। डॉट्स का मतलब ये होता है कि ये इनफाइनाइट सेट है, आगे चलता रहेगा। सेकंड पर एक सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर हम किसको कहते हैं? जिसमें 0 से स्टार्टिंग हो, W से डिनोटेट होता है, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, आगे चलता रहेगा। इसी तरह थर्ड है सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स जिसको हम इवन बोलते आ रहे हैं, वो है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। इस तरह के नंबर्स जो होते हैं उसको हम इवन नंबर्स कहते हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर O से डिनोटेट होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 अप टू सो ऑन, आगे चलते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर हम किसको कहते हैं? इंटीजर नंबर ये सारे जो भी ऊपर हमने सेट लिखे हैं, इससे बड़ा सेट होता है इंटीजर सेट। इंटीजर सेट में 0 से तो स्टार्ट होता है, मगर इसमें नंबर प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं। देखें, 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3। अब इसका मतलब ये होता है कि ये प्लस का 1 भी मौजूद है, माइनस का 1 भी मौजूद है। हम इसको अगर दूसरे तरीके से लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां से नेगेटिव नंबर होते हैं, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ये भी हम इंटीजर कहते हैं। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, राइट हैंड साइड पे सारे प्लस के नंबर आ जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे माइनस के नंबर आ जाएंगे। इसको हम इंटीजर नंबर कहते हैं। उसके बाद है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं हम? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स जिसको किसी और की टेबल ना लगे, कोई नंबर उसको डिवाइड ना कर सके। देखें, 2 3 5 7 7 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 17 आता है। देखें, फॉर एग्जांपल मैंने 17 लिया। अब देखें 17 पे कोई टेबल डिवाइड कर रही है? नहीं कर रही। ना 2 की, ना 3 की, ना 4 की, ना 5 की, सिर्फ और सिर्फ 17 की टेबल डिवाइड करेगी। इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, आप पढ़ते जाएंगे। जैसे 23 है, देखिए 23 पर किसी की टेबल नहीं लगती, ना 2 की, ना 3 की, ना 4 की। खुद जो 23 की टेबल है वही डिवाइड कर सकती है। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। आगे चलते हैं, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है अब ऐसे नंबर्स जिसको दूसरों की भी टेबल डिवाइड कर सके। देखें, 4 6 8 9 10 12
12 के बाद 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा, आगे चलते रहेंगे। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है ऐसे नंबर्स जिसको दूसरी टेबल भी डिवाइड करें। कैसे? देखिए मैंने मिसाल 12 की टेबल ली, 12 नंबर लिए। अब इसमें सबसे पहले 2 की टेबल डिवाइड होती है 6 टाइम, उसके बाद 3 की टेबल होती है 4 टाइम, उसके बाद 4 की टेबल डिवाइड होती है 3 टाइम, उसके बाद 6 की टेबल होती है 2 टाइम्स। देखिए 12 के नंबर पर 2 की टेबल भी लगती है, 3 की भी लगती है, 4 की भी लगती है, 6 की भी लगती है। ये सारी टेबल्स डिवाइड कर रही हैं, इसका मतलब कि ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 9 है, 9 को देखें 3 की टेबल डिवाइड कर रही है, 10 है, 10 को भी 2 की टेबल भी डिवाइड कर रही है, 5 की टेबल भी डिवाइड कर रही है। तो ये नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर्स बन जाते हैं। अब आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्या कहते हैं कि एक सब्जेक्ट x बराबर p अपॉन q where q does not equal to 0। इसका बड़ा मतलब होता है q does not equal to 0 क्यों लिखते हैं अभी बताता हूं। सबसे पहले p अपॉन q का मतलब ये होता है जो नंबर्स हम अपॉन में लिखें जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मौजूद हो। जैसे एग्जांपल में मैं लिखता हूं 3 अपॉन 2, 8 अपॉन 7। इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखते हैं, इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। आगे q does not equal to 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह होता है कि ये जो डिवाइड में नंबर है नीचे वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिखूंगा 4 अपॉन 0 तो ये रेशनल नहीं होगा, अगर मैं कहूं 3 अपॉन 0 तो ये रेशनल नहीं होगा। तो इसका आपको ख्याल रखना है कि कभी भी आपको डिनोमिनेटर में 0 मिल जाए तो आप उसको रेशनल नहीं कह सकते। अब आते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल और रेशनल में देखें एक ही फर्क है, इसमें इक्वल टू p अपॉन q, इसका मतलब ये है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखें। इरेशनल में डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब कि आप p अपॉन q फॉर्म में ना लिखें। p अपॉन q फॉर्म में ना लिखें तो कैसे लिखें? देखें ऐसा नंबर फॉर एग्जांपल ये मैंने रेडिकल 3 लिख दिया। अब इसका कोई स्क्वायर रूट भी नहीं निकलता, 4 का तो निकलता है 2 टू दी 4, 9 का निकलता है 3 3 द 9, 16 का निकलता है 4 मल्टीप्लाई 4 तो 16 हो जाता है। तो ये रेडिकल 3 मैंने लिखा है, इसका मतलब कि ये डेसिमल में आ जाएगा 1.73 इस तरह से नंबर है। तो ये हमारे नंबर्स डेसिमल के जो मिलेंगे, या ऐसे स्क्वायर रूट जिसका कंप्लीटली नंबर स्क्वायर रूट में ना निकले उसको हम रेशनल कहते हैं। चाहे वो डेसिमल मिल जाए या रेडिकल नंबर मिल जाए, ये दोनों हमारे रेशनल कहते हैं। लास्ट मेन टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में कहता है रेशनल यूनियन इरेशनल। ये मैंने देखे रेशनल जो है वो q से डिनोटेट किया है, इरेशनल q डैश से, कॉम्प्लीमेंट से। इन दोनों का यूनियन, इसका मतलब तो यही हुआ कि रियल नंबर तो सारे रेशनल मिलाकर हम सबको रियल कहते हैं। अब देखें रियल नंबर्स तो उसमें प्लस वाले भी आ जाते हैं, माइनस वाले भी आ जाते हैं, उसके बाद जो है अपान में लिखने वाले जैसे p अपॉन q फॉर्म वो भी आ जाते हैं। जिसको p अपॉन q फॉर्म में ना लिखें, डेसिमल में लिखें या रेडिकल में लिखें, जो मैंने अभी जिक्र किया रेशनल के बारे में, सारे नंबर्स मिलाकर एक साथ लिखते हैं, इसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे हर क्लास में इस्तेमाल होते हैं। क्लास चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर इंटर, हर क्लास में अगर सेट चैप्टर होता है तो इसकी स्टार्टिंग यहां से होती है। थैंक यू।